दोस्तों आज जानेंगे कि हमें अपने गन्ने की फसल में पहली सिंचाई कब करनी चाहिए और उस सिंचाई पर हमें कौन कौन से फर्टिलाइजर्स प्रयोग करने चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत से किसान भाई तरह तरह के फर्टिलाइजर्स प्रयोग कर देते हैं पहली सिंचाई पर, और ऐसे फर्टिलाइजर्स भी प्रयोग कर देते हैं जो बुवाई के समय प्रयोग कर देते हैं और वो भी काम कर रहा होता है, जिससे हमारी लागत तो बढ़ जाती है और लेकिन उसका समुचित हमें फ़ायदा नहीं मिल पाता है और लागत बढ़ जाने के कारण जो हमारा मुनाफा है वो कम हो जाता है। तो आज पूरी तरह जानेंगे कि हम कौन कौन से फर्टिलाइजर प्रयोग कर रहे हैं पहली सिंचाई पर और ये पहली सिंचाई कितने दिन की अवस्था पर करनी चाहिए। और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों, जब हम अपने गन्ने की बुवाई करते हैं तो उसमें कई प्रकार के फर्टिलाइजर प्रयोग करते हैं। कुछ किसान भाई हमारे NPK 12-32-16 प्रयोग करते हैं, कुछ DAP प्रयोग करते हैं, कुछ DAP के साथ जो पोटास होता है MOP होता है उसका प्रयोग करते हैं, और कुछ किसान भाई सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं और उसके साथ यूरिया और MOP का प्रयोग करते हैं। और हमारे कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं वो और भी कई तरह के फर्टिलाइजर्स प्रयोग करते हैं और इसके साथ में जो प्रयोग करते हैं इस सल्फर का प्रयोग करते हैं और विभिन्न प्रकार की दवाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे थाइमेथॉक्सम का प्रयोग करते हैं, या फिर उसमें जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं फिफ्रोल का प्रयोग करते हैं, या दोनों को मिलाकर एक साथ प्रयोग करते हैं, या हमारे बहुत से किसान भाई लिसेंटा का प्रयोग करते हैं, कुछ किसान भाई रीजेंट का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं कि हमें अपने गन्ने में जो सिंचाई करनी है वो कितने दिन की अवस्था पर करनी चाहिए। तो दोस्तों, जो हमारा गन्ना जो है वो उसका जो जमाव हो पाता है वो आता है 20 से 30 दिन की अवस्था में। अर्थात कुछ गन्ना हमारा टेम्परेचर के अनुसार, मौसम के अनुसार जिस समय भी हम बोते हैं उसके 20 से 30 दिन की अवस्था तक हमारा गन्ना उगकर तैयार होता है, और हमारी जो सिंचाई की जो सही अवस्था होती है वो होती है 40 दिन। अर्थात जब हमारा गन्ना 40 दिन की अवस्था पर हो जाए तब हमें पहले की सिंचाई करनी चाहिए। और पहली सिंचाई पर जो हमें प्रयोग करना है वो प्रयोग करना है यूरिया का, और यूरिया का प्रयोग करना है हमें 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, क्योंकि दोस्तों जो विभिन्न प्रकार के जो उर्वरक होते हैं वो हम अपने प्रयोग कर लेते हैं बुवाई के समय, चाहे वो सिंगल सुपर फास्फेट सही, DAP सही, या और भी कई प्रकार के उर्वरक, और वो उस समय तक जो प्रयोग करते हैं वो काम नहीं आ पाते हैं, और वो हमारे पानी जब हम प्रयोग करते हैं पहली सिंचाई करते हैं तो उसके बाद वो हमारे पौधों को मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन नाइट्रोजन की जो आवश्यकता है इसकी हमें ज़्यादा होती है, और हमारे पौधे जो नाइट्रोजन प्राप्त करके ज़्यादा उत्पादन देते हैं, क्योंकि इससे जो पहली जो अवस्था है अर्थात जो वेजिटेटिव ग्रोथ है हमारे गन्ने की वो तेज़ होती है और कल्लों की संख्या भी बढ़ती है। तो हमें इस समय नाइट्रोजन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और दोस्तों, और हम इसके साथ प्रयोग कर सकते हैं, यदि हमने बुवाई के समय सल्फर का प्रयोग नहीं किया है तो हम इसमें सल्फर का प्रयोग भी कर सकते हैं। और हमारे अधिकतर किसान भाई जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका प्रयोग कम करते हैं, तो उनका प्रयोग भी हम इस समय कर सकते हैं। और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं विभिन्न प्रकार के जिंक आते हैं उनका, या जिंक के साथ इसमें जो फेरस होता है और आयरन जो होता है और कई तरह के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे फसल के लिए आवश्यक होते हैं उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। और कई कंपनियां जो गन्ना स्पेशल बनाती हैं उसमें भी ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनका प्रयोग भी हम सिंचाई के समय कर सकते हैं। और यदि हम सिंचाई के समय इनका प्रयोग करते हैं तो हमारा गन्ना अच्छा विकास करता है, अच्छा उसका जो पौधा का जो विकास है वो तेज़ होता है, और जो कुल मिलाकर जो वेजिटेटिव ग्रोथ है हमारी गन्ने की वो तेज़ होती है, और हमारा जो गन्ने का विकास है तेज़ी से होगा और हमें उसका ज़्यादा उत्पादन मिलता है। तो इस प्रकार हम अपने गन्ने में इस प्रकार के फर्टिलाइजर्स का प्रयोग कर सकते हैं। इनके प्रयोग करने से हमें ये लाभ होगा कि जो हमारी जो लागत होगी वो संतुलित होगी, अर्थात जितनी खादों की आवश्यकता होती है उन्हीं का प्रयोग होता है, और आवश्यकता से अधिक जब हम खादों का प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते हैं तो हमारी लागत बढ़ जाती है, और लागत बढ़ने का मतलब है हमारे मुनाफे में कमी। तो दोस्तों, हमें इसी प्रकार फर्टिलाइजर का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारे जो खाद हैं, जो फर्टिलाइजर्स हैं, जितनी उनकी आवश्यकता हो।
और इसका सबसे जो बढ़िया तरीका है वो होता है मिट्टी की जांच। और हमें मिट्टी की जांच कराने के बाद ही हमें बुवाई के समय विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर्स प्रयोग करने चाहिए। अब बात केवल ये सिंचाई की आती है, तो सिंचाई के समय हमें यूरिया का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो हमें कुल मिलाकर गन्ने का ज़्यादा उत्पादन मिलता है और ज़्यादा पैदावार मिलती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।